और चलिए जरा, जैसा मैंने जिक्र किया था कि जो बाबा हैं उन पर केसेस कितने हैं समझिए। 1992 में हत्या का केस दर्ज किस पर हुआ? बाबा पर, करौली बाबा पर। लेकिन ये पहला केस नहीं था। इस केस में बाबा को 1 साल की सजा भी हुई, यानी कि जेल गए बाबा, जिस तरह से हत्या का केस लगा। लेकिन 1993 में रिहा होकर के जमानत पर बाहर आ जाते हैं बाबा। ये पहला केस था जो दर्ज किया जाता है। लेकिन इसी केस के साथ जो दूसरा केस होता है वो 1994 में दर्ज होता है। क्रिमिनल एक्ट की धारा में ये FIR दर्ज की जाती है करौली बाबा पर। ये इसी के साथ NSA के तहत भी कार्रवाई की जाती है करौली बाबा पर। जो लिस्ट है केसेस की वो मैं आपको बता रही हूँ। बाबा के खिलाफ 1995 में एक और FIR दर्ज की जाती है। मारपीट के मामले में भी FIR दर्ज की जाती है, इस पर भी एक्शन होता है। बाबा और उनके साथियों पर 2023 में भी FIR दर्ज होती है। यानी किस तरह से एक के बाद एक FIR दर्ज हुई है बाबा पर, ये हम दिखा रहे हैं। लेकिन अब आपको मैं बहुत अहम जानकारी बताने जा रही हूँ। बाबा का वो कैश लोक जिसके जरिए बाबा अपने साम्राज्य को बढ़ा रहे हैं, वो क्या है? अब सोचिए, एक भक्त का जो खर्च है वो 6,600 रुपए है। बाबा के आश्रम में आप एंट्री करेंगे तो इतना पैसा अपनी जेब में लेके चलिएगा। 100 रुपए में आपको रजिस्ट्रेशन होगा। यानी समझिए कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो मुफ्त में नहीं होगा, 100 रुपए में होगा। 100 रुपए बंधन का भी चार्ज होगा। यानी हर चीज की जो लिस्ट है वो बिल्कुल तय है, और हर एक चीज की जो लिस्ट है वो आपको बता रहे हैं कैसे बढ़ती चली जा रही है। और देखिए, अगर देखिए कमर पर जो सफेद धागा है उसके बांधने के लिए भी बाबा बकायदा पैसे लेते हैं। यानी हर एक चीज यहाँ पर लिस्टेड है, किसका कितना पैसा होगा। अगर भक्त आते हैं तो इतना पैसा तो अपनी जेब में रख कर आए। 3 महीने में रिन्यू हो जाता है ये पूरा का पूरा। जो आप अगर लेकर जाएंगे बाबा के अपने रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो 3 महीने में रिन्यू भी करा दीजिए, फिर पैसा दीजिए। 100 रुपए की 2 अर्जियां कटती है, उसके बाद एंट्री मिलती है बाबा के आश्रम में। अर्जियां दोनों दरबार में लगती है बाबा के। अगर आपके पास अर्जी नहीं तो फिर आप बाहर निकल जाइए। 8वें और 9वें दिन हवन होता है। बाबा कहते हैं हमारे 24 घंटे हवन चलता है। करीब 6,200 रुपए का खर्च इसमें होता है। ये मैं आपको बता रही हूँ कि बाबा का जो कैश लोक है वो क्या है। और इस वक्त आपको बताती हूँ जो बाबा है वो अपने साम्राज्य कैसे भला पोस्ट कर रहे हैं, और इसी से जुड़ी एक और रिपोर्ट आपको दिखाती हूँ। देखिए जरा। बढ़ी करौली बाबा की मुश्किलें। क्या है करौली बाबा का सच? दरबार में किसी को अब माफी नहीं, किसी को क्षमा नहीं। रिपब्लिक भारत की पर्दा, उठेगा सच से पर्दा। एक और मामला झारखंड से आया है कि एक व्यक्ति हैं 55 साल के, वो आश्रम से लापता हो गए 27 जनवरी को। उन्होंने भी FIR दर्ज करवाई है। अब क्या बोले, मंदिर में कोई आदमी आता है दर्शन करने, गायब हो जाए, उसका भी जिम्मेदार हम रखें। नोएडा के डॉक्टर के बाद झारखंड के देवघर के रहने वाले एक परिवार ने बाबा करौली की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कैसे? मामला समझिए। वो तारीख थी 27 फरवरी, जब झारखंड के रहने वाले 55 साल के मुरली महतो अपने बेटे के साथ करौली सरकार के आश्रम में पहुंचे थे। परिवार का कहना है कि उनका बेटा मानसिक रूप से अस्वस्थ है, जिसका इलाज कराने के लिए वो दोनों करौली बाबा के पास गए थे। पीड़ित परिवार के मुताबिक बाबा ने मुरली महतो से हवन कराने की बात कही थी। आरोप है कि उसी के बाद से मुरली महतो गायब है। यानी 2 महीने बीत गए। परिवार ने बताया कि बच्चा भी उन्हें आश्रम से 150 किलोमीटर दूर मिला था। ये मामला उठा तो रिपब्लिक भारत संवाददाता सुजाता ने बेबाकी से बाबा करौली से सवाल किया, तो सामने से जवाब क्या मिला, सुनिए। उसको भी हम देखे कहाँ आए भाई, ये 2000 आदमी आए, 10,000 आदमी आए, भैया कोई आदमी इधर हो जाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन क्योंकि सारी व्यवस्था आपकी है तो पूछा जाएगा। ठीक बात, आपके यहाँ कोई घर में जाए गायब हो जाए, आप जिम्मेदार हो गए? पूछेगा तो हमसे जरूर कोई कि आपके घर से गायब हो गया। हाँ बिल्कुल, यहाँ सिक्योरिटी, यहाँ अलग कैमरे लगे हुए हैं। आप देखिए कैसे गायब हुआ, किसके साथ गायब हुआ, खूब देखिए। 150 कैमरे लगे, देखते ही हैं लोग। किसी का गायब हो जाता है तो आती है, काहे के लिए लगे 150 कैमरे यहाँ पे? इसीलिए तो लगे, सुरक्षा के लिए। लेकिन अब हमसे कहो कि मेरी जिम्मेदारी के साथ आया और गायब हो गया। अरे पागल लोग लेके आते हैं, यहाँ बैठे कम से कम 50 लोग पागल बैठे इतनी भीड़ में। 2 महीने से लापता मुरली महतो कहाँ है, किसी को पता नहीं। अब जाकर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है। झारखंड देवघर उमेश यादव जी, उन्होंने सूचना दी है कि वो अपने पिता और अपने 3 भाइयों
स्वयं को लेकर के, यानी कि 4 लोग आए थे और 26 जनवरी को करौली आश्रम में उन्होंने बताया है कि वो गए थे। वहाँ पे जो रिचुअल्स हैं, जो प्रोसेसेस हैं उन्होंने किया और उन्होंने ये बताया कि अर्ली मॉर्निंग नेक्स्ट डे उनके पिताजी कहीं चले गए और तब से उनके पिताजी जो है लापता हैं। तो ये देखिए ये एक्सक्लूसिव जानकारी ली, लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ कि बाबा किस तरीके से सब कुछ करता है, किसके नाम पर करता है, इलाज के नाम पर करता है, स्मृतियां नष्ट करके इलाज का दावा करता है बाबा। ये बैलेंस स्ट्रैटेजी उसके बैलेंस के तहत वो करता है। और क्या मंत्र लेते हैं, ओम शिव बैलेंस बोलते हो, कहते हैं बैलेंस से सारे काम बन जाते हैं। और उनको कौन आदेश देता है, महर्षि सुश्रुत का वो आदेश लेते हैं, इसी से सारे काम करते हैं। 10 सेकंड में शरीर का अंग ट्रांसप्लांट कर देते हैं, ये दावा किया जाता है बाबा की ओर से। बिना टच वो इलाज करते हैं। वो ये कहते हैं, वो कहते हैं मैं ऑनलाइन इलाज करता हूँ, कहीं भी बैठे हो, घर बैठे हो, कहीं हो, मेरे आने की जरूरत नहीं है, अतीत भुलाकर डर दूर कर देता हूँ। ये है वो बड़ा दावा जो कर रहे हैं इस वक्त करौली बाबा। और करौली बाबा का यही वो साम्राज्य था जिसके अंदर की खबर में आज हमने आपको बड़ी जानकारी इस वक्त बताई है।